गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम रवि कुमार सर है। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे विवर्धन द ई लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये टॉपिक समझ के लेने वाले हैं। बेटा, हम इस टॉपिक्स में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं और बाद में इस टॉपिक्स में एक दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। ओके बेटा, चलो तो फिर आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बेटा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके बेटा, हम पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जो भी जनरल फॉर्म है, इसको पहले अच्छे से समझ के लेंगे। इसमें जितनी सारी टर्म्स है उस टर्म्स को पहले समझ के लेंगे और बाद में इसके ऊपर के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ये समझ के लेते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है बेटा। इक्वेशन क्या है आपको यहाँ पे दिखता होगा। इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसे ही हम क्या कहने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, पहले ए क्लियर हुआ। अब किसी भी इक्वेशन का ए फॉर्म होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें जितनी सारी टर्म्स दी गई है इस टर्म्स को समझ के लेने का हम प्रयास करते हैं। चलो, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ और राइट हैंड साइड को एंड करता हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पे जो इक्वल टू साइन है, इस इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड को मैं LHS कहूँगा। ओके, मैथमेटिक्स में इसे क्या कहते हैं, LHS। और राइट हैंड साइड को इक्वल टू साइन के जो भी होता है उसे हम क्या कहेंगे, RHS। ये एक तरीका है किसी भी इक्वेशन को बताने का, LHS और RHS के फॉर्म में। ओके, तो चलो, तो लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे हम। यहाँ पे AX एक टर्म है, बाद में BY है प्लस C है। तो देखो, यहाँ पे x के साथ जो भी होगा, x के साथ जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x कहेंगे। क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x। सिंपल है। ओके, तो x के साथ क्या है बेटा, यहाँ पे a है, तो a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। सिंपली सिमिलरली फॉर अ b, यहाँ पे y के साथ क्या है, y के साथ क्या है, यहाँ पे b है, b। ओके, तो y के साथ b है तो कोएफिशिएंट ऑफ y इज व्हाट, b। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, ये हुए कोएफिशिएंट के बारे में। ओके, यहाँ पे ये जो c है ये एक कांस्टेंट होता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो एक रियल नंबर होता है। ये हुए a, b और c के बारे में। ओके, हम x को क्या कहेंगे और y को क्या कहेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने x को क्या कहा है, वन वेरिएबल वन, मीन्स इक्वेशन में एक वेरिएबल से काम करता है, इसे हम वेरिएबल वन कहेंगे। और y को वेरिएबल टू कहेंगे, मीन्स इक्वेशन में कितना वेरिएबल है, टू वेरिएबल। इसीलिए हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को क्या बोले हैं, टू वेरिएबल। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में अगर टू वेरिएबल होते हैं, ओके, तो उसे क्या कहते हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। पर उसको और प्रिसाइज तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो उसका पावर भी अगर वन होता है, यहाँ पे वन कुछ नहीं है, इट मीन्स दैट वन, देन वी से इट एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कंसीडर करने से पहले हमें दो कंडीशंस समझ के लेनी पड़ती है। पहली जो कंडीशन है, उस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होने चाहिए, और दूसरी जो कंडीशन है, उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है उसका जो भी पावर होगा वो भी क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तभी ही हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो इस जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल है। पहला x है और दूसरा y है। ओके, ये पहली कंडीशन हुई, और उसी का पावर हमें चेक करना है। उसी का पावर क्या है, वन है, y का भी पावर वन है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हुआ बेसिक कंडीशंस। अब थोड़ा आगे जाके हम समझ के लेते हैं।
ओके, तो देखो इस इक्वेशन में ए बी और सी को मैंने क्या कहा है, रियल नंबर्स कहा है। क्या कहा है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो इंटीजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं, बाद में कुछ होल नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। रैशनल इरेशनल को भी हम रियल नंबर्स कह सकते हैं। ओके, तो इसमें और एक कंडीशन दी गई है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म होता है तो उसमें ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये आपको कंसिडर करना है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपने अब भी पढ़ा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। इसे टू वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आते हैं और उसका पावर भी क्या होता है, वन होता है। ओके, थर्ड कंडीशन में हमने क्या कहा, ए बी सी को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे, और उसी को ए और बी को हमें जीरो कंसिडर नहीं करना है। मीन्स अगर ये दोनों जीरो हो जाते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ये था सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा हम आगे जाके इसके ऊपर के कुछ कॉन्सेप्ट समझ के लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। देखो 3x माइनस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, x नाम से और ये y नाम से। इसका पावर भी क्या है, 1 है। ओके, और यहाँ पे 3, 4 और 12 ये क्या है, रियल नंबर्स है। और ए और बी की जो भी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पे बताई थी जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन में ए को 3 है और बी की जगह क्या है, 4 है। तो 3 और 4 ये जीरो नहीं है, इसीलिए ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल हुआ। समझ में आया। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा समझ के लेंगे सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये पहले हम समझ के लेंगे। व्हाट इज मीन बाय द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, आपको ये तो पता हुआ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ओके, अब उसे हम साइमल्टेनियस कब कहेंगे। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट लिखा है। व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस, कितने इक्वेशंस होने चाहिए, दो लीनियर इक्वेशंस होने चाहिए टू वेरिएबल्स में एट द सेम टाइम, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इज इट क्लियर। अगर हम एक ही साथ दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल कंसिडर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो चलो अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझ के लेते हैं। तो मैं आज आपको एक सॉल्यूशंस बताने वाला हूं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये थोड़ा रिवाइज कंसेप्ट है बेटा, ये बहुत ही बेसिक है, इसको ध्यान से आप समझ के लो। इसमें के जितने सारे कंसेप्ट होंगे इसी तरह से हम आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब अगर इस क्वेश्चन में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा जाता है तो आपके पास कितने इक्वेशन होने चाहिए, दो इक्वेशन होने चाहिए। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कब बनते हैं, जब यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं। तो देखो एग्जांपल में क्या दिया है, पहला एग्जांपल है, इसमें एक इक्वेशन दिया है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब ये दो इक्वेशंस, ये दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल है। ओके, अब इसी को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना, इसका मीनिंग है इसके वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करना, ये पहले ध्यान में रखिए। ओके, तो इसमें कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसकी पहली मेथड मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मेथड है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। आपको सिर्फ ध्यान देके यहाँ पे पढ़ना है। ओके, तो पहला इक्वेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखा और उसे इक्वेशन 1 नाम दिया। दूसरा जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y मैंने यहाँ पे लिखा और उसको 2 नाम दिया।
अब बेटा आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, तो पहली मेथड कैसी है सॉल्व करने की हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है और यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब आपको एक सिंपल करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन में x को इक्वेट करो। x को इक्वेट करना मीन्स क्या करना, x की वैल्यू सेम करो या y की वैल्यू सेम करो, कौन सी भी आप कर सकते हैं। ओके, अब इस इक्वेशन में माइनस 3y है। ओके, तो यहाँ पे y की जगह भी मैं 3y लाता हूं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत ही सिंपल जाएगा। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 यहाँ पे 5x है ना, तो यहाँ पे 3x की जगह 5 लाने की कोशिश कर सकते हैं, पर दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। ओके, आपको सिंपल क्या होता है ये समझ के लेना है। यहाँ पे क्या है, माइनस 3y है, यहाँ पे ऑलरेडी y है, तो अगर इस इक्वेशन को आप इंटू 3 करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे y की जगह 3y आ जाएगा और इसके साथ हम इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो चेक करके लेते हैं, 3 इंटू 3x 9x, 3 3s are 9x as it is plus as it is 3 into y 3y equal to साइन as it is और 3 into 2 6। अब ये जो इक्वेशन आपका बना ये नया बना, इसको हम 3 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे हम एज इट इज लिखते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। आप थोड़ा इस दोनों इक्वेशन को चेक करो, इसमें y के कोएफिशिएंट देखो, यहाँ पे प्लस 3y है और यहाँ का y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 3y है। अब ये कट हो सकते हैं, इसका मीनिंग है हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम सिर्फ सिंपली ऐड करेंगे। इस स्टेप में देखिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इस दो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये माइनस 3y और प्लस 3y कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 9x प्लस 5y कितना आएगा, 14x इक्वल टू साइन एज इट इज 8 प्लस 6 14। अब इस x की वैल्यू 1 कैसे आई, यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू साइन के राइट साइड को अगर लेके जाते हैं तो 14 बाय 14 आएगा, तो 14 1 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। समझ में आया यहाँ तक? ओके, तो ये हुई x की वैल्यू कैलकुलेट करना, मीन्स वेरिएबल 1 हमने कैलकुलेट किया। मैंने आपको क्या कहा है कि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, इसका मीनिंग होता है वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करना। हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट की है और वो है x। अब हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल है, इक्वेशन में 2 है, x एक है और y एक है। अब y वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशंस आए हैं उस इक्वेशन में जहाँ पे y है, ओके, वही इक्वेशन लेंगे और जहाँ पे x होगा उस x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो x की वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने क्या किया है, इक्वेशन सेकेंड में, सेकेंड जो इक्वेशन है देखो यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। इसकी जगह मैंने क्या किया है, x की जगह सिर्फ 1 की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे देखो 3x प्लस y इज इक्वल टू 2, x की जगह मैंने 1 लिया प्लस y एज इट इज 2 एज इट इज 3 1 जार 3 प्लस एज इट इज y एज इट इज और इक्वल टू साइन एज इट इज और ये 2 एज इट इज। ओके, तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 2 ये आया है। अब ये हमें y निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही y रखते हैं और इज इक्वल टू करेंगे 2 माइनस 3 बन जाएगा। ये 3 अगर राइट साइड को लेके जाता हूं मैं तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 3 ये बन जाएगा। ये माइनस 3 प्लस 2 अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि 3 में से 2 निकालने के बाद कितना आता है, माइनस 1 ही आता है ना। ओके, तो यहाँ पे हमने अब क्या किया है, y की वैल्यू कैलकुलेट की है। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आई, इसका मीनिंग है हमारा सॉल्यूशन कैलकुलेट हुआ है। तो इसको लिखने की ये एक मेथड है बेटा, x y इज इक्वल टू 1 माइनस 1। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ ये आपको इक्वेशन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की मेथड समझ में आई होगी। ओके, तो ये एक मेथड है। अब हम एक सेकेंड मेथड देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की। ओके, तो देखो यहाँ पे सेकेंड मेथड मैंने कैसे
की है। ओके, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को एज इट इज हमने लिखा, पहले को नाम दिया 1, सेकंड को नाम दिया सेकंड। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमने पिछले मेथड में क्या किया था, x के कोएफिशिएंट नहीं तो y का कोएफिशिएंट हमने इक्वेट किया था और उसे सॉल्व किया था। So let us write the value of y in terms of x in the x from equation 2. Okay, तो अब y इक्वेशन को इक्वेशन y को हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेट करेंगे। ओके, तो देखो सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया है, y इज इक्वल टू 2 को एज इट रखे 3x को राइट हैंड साइड को लिया है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x। ये हुई थर्ड इक्वेशन। समझ में आया? सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को मैंने y के फॉर्म में लिखा है सिर्फ, और ये क्या फॉर्म बन जाएगा, y को एज इट इज रखूंगा और ये प्लस 2 को भी एज इट इज रख के प्लस 3x जो है वो मैं राइट साइड को लेके जाऊंगा और माइनस 3x बन जाएगा ये। अब आपके पास y की जो वैल्यू बनी है वो बनी है 2 माइनस 3x और इसे हमने इक्वेशन 3 नाम दिया है। अब सिंपली इस वैल्यू को जहां पे y का इक्वेशन है उसमें सिर्फ पुट कर दीजिए आप। तो मैंने क्या किया है, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 1 हम लिखते हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन हुआ 1। ओके, अब इस इक्वेशन में y की जगह क्या लिखना है हमें, 2 माइनस 3x। ओके, तो 5x एज इट इज आएगा, माइनस साइन एज इट इज, 3 एज इट इज और y की जगह सिर्फ 2 माइनस 3x लिखेंगे, इक्वल टू साइन एज इट इज और 8 भी एज इट इज। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करके लेंगे, 5x एज इट इज माइनस साइन एज इट इज, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू माइनस, यहाँ पे थोड़ा आपको समझ के लेना है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए आप। -3 को -3x के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 इंटू 3 क्या आता है, 9 आता है और x एज इट इज आता है। तो कभी भी आप ध्यान में रखिए माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस 9x आया है, इक्वल टू साइन एज इट इज और 8 भी एज इट इज। ओके, अब इसको हम सॉल्व करके लेंगे, यहाँ पे +5 है बेटा, कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, +5 है, प्लस 5x प्लस 9x कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा, ये -6 एज इट इज और 8 भी एज इट इज इक्वल टू साइन के साथ। अब मुझे निकालना है x की वैल्यू। ओके, तो ये 14x मैं एज इट इज रखूंगा, ये -6 राइट साइड को लेके जाऊंगा और 8 के साथ मिलाऊंगा, तो 8 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14x इज इक्वल टू 14 इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x के साथ 14 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड को जाके डिवाइड में जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालना आपने समझ के लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब सिंपली हमने जो x की वैल्यू कैलकुलेट की है उसी को हम क्या करेंगे, किसी भी y की इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो देखो थर्ड जो इक्वेशन आया है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x है। तो इसमें सिर्फ हम x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, हमें y की वैल्यू निकल के आएगी, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x एज इट इज, y एज इट इज, इक्वल टू साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, माइनस 3 एज इट इज और यहाँ पे 3 इंटू एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे इंटू है बेटा, 3 इंटू एज इट इज, 2 माइनस 3 इंटू 1 3, तो 2 में से -3 गए, इसका मीनिंग क्या है, -1 आ जाएगा। तो 2 में से -3 जाने के बाद कितना आता है, 1 आता है और साइन किसका लगता है, बड़े नंबर का। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या था, 3 था, इसलिए मैंने माइनस का साइन एज इट इज का, यहाँ पे निकली y की वैल्यू। इसका मीनिंग है हमारा ये सॉल्यूशन बना है, एक x की वैल्यू निकाली हमने और y की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेटा इसी तरह से हम इस टॉपिक में के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के लेके इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो बेटा मेरी ये मेथड आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी